नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान एनडीए से बाहर जाकर मुख्यमंत्री बन पाएंगे। चिराग पासवान को किसी ने ऐसी पट्टी पढ़ाई कि वो अपना पार्टी और विधायक सब कुछ बर्बाद कर चुके हैं। दरअसल हाजीपुर पहुंचे पशुपति पारस का चिराग पासवान के लिए दर्द छलका है और उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान अगर एनडीए से बाहर चले जाएं तो वो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और क्या कुछ कहा है पशुपति पारस ने, पूरे विस्तार से बताते हैं। बिहार में एक कहावत है, का वर्षा जब कृषि सुखाने। भतीजे से मिलने के बाद अब चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच पहले वाले रिश्ते नहीं रहे, लेकिन समय समय पर मुलाकात होती रही है, चाहे एनडीए गठबंधन के घटक दलों के रूप में हो या सार्वजनिक मौके पर हो। ऐसे में चिराग पासवान को लेकर चाचा पशुपति पारस ने एक बड़ी बात कही है और कहा है कि पार्टी तोड़ने का काम चिराग पासवान ने किया है। वहीं मुझसे मिलने तो दूर, यह भ्रम है कि चिराग पासवान उनके साथ किसी भी प्रकार की सहानुभूति दिखाते हैं। हम लोग 3 भाई थे और तीनों भाई में बड़ा प्रेम था। रामविलास पासवान के नेतृत्व में हम परिवार के साथ साथ राजनीतिक दल भी हमारा आगे बढ़ा। साथ ही रालोसपा के प्रमुख एवं केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति पारस ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सोनपुर और हाजीपुर का जो क्षेत्र रहा है वो खास तौर पर रामविलास पासवान का क्षेत्र रहा है। उन्होंने कहा कि उनके भतीजे को किसी पंडित ने पत्रा देकर कह दिया था कि एनडीए से गठबंधन तोड़कर चुनाव लड़ जाओ और तुम बिहार के मुख्यमंत्री बन जाओगे। उसी के कहने पर उसने दल एवं दिल दोनों तोड़ दिया, जिसके बाद कोई विधायक तक नहीं वह मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है और पूरे बिहार का दौरा कर रहा है। चिराग पासवान को लेकर वह यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा है कि चिराग पासवान लगातार पार्टी के अंदर और लोजपा के अंदर, यानी रामविलास पासवान ने जो लोक जनशक्ति पार्टी बनाई थी उसके अंदर लगातार कुछ ऐसी गलतियां कर रहे थे जिससे पार्टी के नेता के साथ साथ कार्यकर्ता भी नाराज थे और इसका असर पार्टी पर पड़ रहा था। अगर पशुपति पारस नहीं होते तो चिराग पासवान यानी लोक जनशक्ति पार्टी जो थी वो खत्म हो जाती। पशुपति पारस ने चिराग पासवान को स्पष्ट कर दिया है कि वो भले ही दावा कर रहे हो, लेकिन उनको किसी पंडित ने बताया था कि वो एनडीए से बाहर जाएंगे और मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इसी फिराक में चिराग पासवान लगातार घूम रहे थे और एनडीए से बाहर गए, लेकिन उनका ये मंशा पूरा नहीं हो पाया और अंत में एक बार फिर से एनडीए में उन्हें शामिल होना पड़ा है। आपको पता होगा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी 2 धड़ा में बटी और दोनों धड़ा कहीं ना कहीं बिहार में सक्रिय रूप से राजनीति कर रहा है। एक प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट में तो वहीं दूसरा बिहार के भारतीय जनता पार्टी वाली एनडीए गठबंधन को मजबूत कर रहा है। ऐसे में चिराग पासवान को लेकर एक बड़ा खुलासा पशुपति पारस ने कर दिया है और लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहता है, लेकिन ऐसे में पशुपति पारस ने हाजीपुर में जो बड़ा खुलासा किया है, कहीं ना कहीं चिराग पासवान को भी उसका जवाब देना होगा, इसलिए कि लगातार पशुपति पारस के जवाबों का सवालों का जवाब चिराग पासवान हमेशा देते हैं और इस बार भी उन्होंने एक संगीन आरोप लगाया है और खास तौर पे एनडीए गठबंधन को लेकर। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।